नॉट इग्नोर इट। यू गाइस में रिलेट, मतलब ये पॉइंट अगर आपने नहीं सुना तो आप Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to another video. My name is Purvi and today I'm gonna show you guys 10 ultimate points that will help you live your college life at the best. So if you're interested, please keep on watching and do not forget to subscribe to my channel. We are very close to 500 subscribers. And yeah, without any further ado, let's get started. Okay, so I know college is not just a place to study or to attend lectures. It's much more than that. And for me, it's a place where I get to explore a lot of things. I get to explore myself as well. So जो मैं 10 pointers आपसे share करने वाली हूँ आज, they are like my personal experience. It's more like a conversation between a senior to their juniors. I was a very introvert, shy kid in my school. If any of my friends watching this, you guys may relate. बट आई वॉज वेरी श्योर कि कॉलेज मेरे लिए एक नया जर्नी है, एक नया फेस है, एंड सभी लोग वहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने वाले हैं मेरे साथ फर्स्ट डे पे। सो आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे अपना बेस्ट देना है, अपनी बेस्ट साइड दिखानी है कॉलेज में, एंड मुझे ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे मैं आई एम द बेस्ट, लाइक यू नो फेक इट until you मेक इट वाला सीन जो है कॉन्सेप्ट है। आई हैव टू मेक इट ट्रू। आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट एंड मैंने अपने कॉलेज की थर्ड डे पे जो मेरा ओरिएंटेशन था, मैंने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से मेरी जो बैचमेट्स थे, जो मेरे टीचर्स थे, दे ऑलरेडी नो माई नेम। तो इट वॉज लाइक एन एडवांटेज टू मी, एंड ऑफ कोर्स मैंने अपना फर्स्ट डे इतना मेमोरेबल बनाया, तो ऑब्वियसली बात है मेरे बाकी के साल बहुत अच्छे निकले। 2000 years later. Number one, your entire college life depends how you spend your first year. So I have seen people जो first year पे बहुत मजे करते हैं, उन्हें कुछ टेंशन नहीं होती है, that is fine, but you have to balance it. अगर आपका फर्स्ट ईयर बिल्कुल मजे में जा रहा है, that doesn't mean कि आपका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन भी मजे में जाए. You have to be a bit serious and you have to make sure कि आपका फर्स्ट ईयर ऐसा जाए कि आप नेक्स्ट upcoming years भी अपने बेस्ट कर पाओ. It's more like you start early but you don't pressurize yourself in anything. Second point, attendance is not everything but you should not ignore it. तो क्लास में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो बिल्कुल रेगुलर होते हैं क्लासेस के लिए, जिनकी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 100 होती है, और दूसरे वो जिनको बिल्कुल फर्क पड़ता ही नहीं है क्लासेस से, वो आते हैं कॉलेज पर दे आर नॉट इन द क्लासरूम। तो ना तो हमें वो फर्स्ट पर्सन बनना है जो बिल्कुल क्लासेस ले रहा है बहुत बोरिंग है, ना हमें वो सेकंड पर्सन बनना है जो बिल्कुल क्लासेस ले ही नहीं रहा है और मजे कर रहा है। वी हैव टू बैलेंस दिस, लाइक बैलेंस इज ओनली द की। आपको जरूरी नहीं कि आप हर लेक्चर लो, बट मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, and when it comes to fun, you're not missing out that as well. Third, be nice to your faculty and all the admin people around you, because ultimately they are the one who is going to help you at your worst condition. Trust me guys, they are like the real bosses when you need last minute help. So it's better to make your faculty your friends. Fourth one is my favorite, which is joining at least one club or maybe organizing an event, because this is something you don't learn in classroom. यहाँ पे आप जब किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करोगे ना, आप बहुत लोगों से मिलोगे, बहुत नई चीज़ सीखोगे, आपको बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप कॉलेज की मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। एंड आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जो इस चीज़ों को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, बिकॉज दे थिंक कि हम सिर्फ कॉलेज जा रहे हैं, हमें डिग्री चाहिए, हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें पढ़ाई में अच्छा होना है, दैट इज समथिंग एल्स। बट अगर आप कॉलेज में किसी क्लब में ज्वाइन नहीं करोगे या किसी इवेंट में पार्टी लोगे, तो आप बहुत बड़ा फन मिस कर रहे हो। फिफ्थ वन इज टू बेसिकली लर्न हाउ टू मैनेज और हैंडल योर मनी। या आप सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कोई इंटर्नशिप या जॉब नहीं कर रहे हो until unless, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मैनेज योर मनी, टू ट्रेक देम कि आप कहाँ कितना स्पेंड कर रहे हो। एंड इट हैपन्स वेरी ऑफन कि हम बहुत एक्सपेंस कर देते हैं कैफे जाने में, पार्टीज करने में, क्लबिंग करने में। सो ठीक है, वो सब करो बिकॉज दैट इज द फन, बट मेक श्योर यू आर स्पेंडिंग अ मनी वाइजली। सिक्स पॉइंट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के टाइम पे, दैट इज लर्निंग समथिंग आउट ऑफ योर सिलेबस। जो आपका सिलेबस है वो तो आपको पढ़ना ही है, बट उसके अलावा भी किसी ऐसी स्किल्स में इन्वेस्ट करो, कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, एनीथिंग। कोई कोर्स करना है, ऑनलाइन कोर्स करो, इट कुड बी कोडिंग, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, एनीथिंग। कोर्स रिज्यूमे में अच्छा लगेगा देखने में, इट विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ दैट क्राउड। वो सेम चीजें कर रहा है बट यू आर द पर्सन जो सबसे अलग कुछ हटके कर रहा है, तो आपको वो एक क्राउड से अलग खड़ा करेगा, आपको हाईलाइट करेगा वो चीज। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आप इंटर्नशिप के लिए अपने लास्ट ईयर तक वेट मत करो, जो बहुत लोग करते हैं। तो यूजली हमें करना पड़ता है कि मार्केट में इतने सारी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल ऑनलाइन, इतने सारे फ्रीलांसिंग जॉब्स अवेलेबल हैं जिनसे आप एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट भी, जब बाकी लोग ना इस चीज के लिए सर्च कर रहे होंगे ना, यू द पर्सन जो जिसके पास एक्सपीरियंस है पहले से। एट्थ वन इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन फ्रेंडशिप। पॉइंट नंबर 9,
जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारा ये एज होता है जहाँ हमें अपना करियर, हमें अपने रिलेशनशिप्स, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, हम बहुत चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं। बट कभी-कभी हमें एक इनसिक्योरिटी होती है, एक डिमोटिवेशन होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं बट सामने वाला पर्सन कर पा रहा है। सो हमें वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरों से कि बिकॉज़ उनकी जर्नी अलग रही है, आपकी जर्नी अलग होने वाली है। जस्ट वेट फॉर योर टर्न, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, अपना काम करते रहो आप, जस्ट कीप गोइंग, कीप डूइंग ऑल योर टास्क एंड वन डे यू विल डेफिनिटली अचीव व्हाट यू आर वर्किंग हार्ड फॉर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट। मतलब ये पॉइंट अगर आपने नहीं सुना तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। एनी गेसेस? ओके, लेट मी टेल यू, कॉलेज लाइफ कभी वापस नहीं आने वाली है आपकी। एक बार हो गया तो हो गया। सो जस्ट टू रीलिव दोस डेज, दोस मेमोरी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डॉक्यूमेंट एवरी बिट ऑफ इट। एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। एवरीथिंग इज अ मेमोरी जो आप आज से 5-10 साल बाद देखोगे, 15 साल बाद देखोगे, यू लाइक दोज वर द डेज एंड you really wish कि काश मैं वो डेज फिर से जी पाऊँ। एंड here are two ways you can actually document them and keep them safely with you. Instagram पे अपनी highlight create करो which has all your memories about college. And second option is to get a customized scrapbook for you. So don't compromise at your college days because वो दिन कभी वापस नहीं आने वाले हैं। जितना हो पारा पॉसिबल उतना मेमोरीज क्रिएट करो, उतने इवेंट्स अटेंड करो, उतना दोस्तों के साथ मस्ती करो बिकॉज they are the best days ever. So yeah, here we come to the end of the video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको ये पॉइंट्स कुछ बेनिफिट करें, कुछ आपकी हेल्प करें आपकी कॉलेज लाइफ को और थोड़ा बेटर करने में। And yeah, if you guys have any more recommendation of any other videos, please let me know in the comment section. I would love to create them. I'll see you guys in my next video. Till then, bye.